अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद हसन राजा और आप लोग देख रहे हैं व्यू स्टडी विद हसन। आज हम बात करेंगे CS 101 जो कि है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग के क्विज़ नंबर 1 की, जिसमें आप डिस्कस करने वाले हैं तमाम इम्पोर्टेंट MCQs को जो आपके मैक्सिमम क्विज़ के मार्क्स को अटेन करने के लिए ज़रूरी हैं। तो हम अपने MCQs की तरफ चलते हैं। फर्स्ट MCQs है जी, UTF-8 uses 24 टू डैश नंबर ऑफ बिट्स। तो वो 24 से लेकर 32 बिट्स जो हैं वो उनको यूज़ करता है। देन सेकेंड MCQs है हमारे पास, डैश एनकोडिंग इज़ यूज टू स्टोर कलरफुल इमेजेस। तो RGB यानी कि रेड, ग्रीन एंड ब्लू, दिस एनकोडिंग इज़ यूज टू स्टोर द कलरफुल इमेजेस। देन थर्ड MCQs है हमारे पास, you can search images even by using query of another image using Google Images। अब इसका बेसिक सा मीनिंग क्या है कि आप गूगल पर इमेजेस को सर्च कर सकते हैं बाय यूजिंग लिंक, तो आपने लिंक को यूज़ करना है। देन फोर्थली हमारे पास जो फोर्थ MCQs है वो आ रहा है, अ डैश इज़ अ मशीन दैट कैन बी प्रोग्राम टू कैरी आउट अ कम्प्लेक्स सीरीज ऑफ एक्शंस ऑटोमेटिकली और गाइडेड बाय एन एक्सटर्नल कंट्रोल। मतलब है कोई भी मशीन जो कि एक रिमोट कंट्रोल से इस्तेमाल हो रही है या वो ऑटोमेटिकली ऑपरेट कर रही है, वो प्रोग्राम्ड है, तो दैट मशीन इज़ बेसिकली कॉल्ड अ रोबोट। तो दिस वाज योर फोर्थ MCQs। देन हम नेक्स्ट MCQs पर चलते हैं। व्हाट आर पिक्सल्स? तो पिक्सल्स एज द नेम सजेस्ट दे आर पिक्चर एलिमेंट्स। का बेसिक मीनिंग क्या है कि आपकी स्क्रीन पे, जैसे कि आप अगर फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, तो आप लोगों को ये बात का आइडिया हो रहा है कि आपकी स्क्रीन जो आपको डिस्प्ले कर रही है ये वीडियो, तो दैट कंटेन्स पिक्चर एलिमेंट्स कॉल्ड पिक्सल्स, जो डिटरमिन करते हैं उसकी रेजोल्यूशन को। तो वो किससे मिलकर बनते हैं? दे आर अ कलेक्शन ऑफ डॉट्स। देन हम लोग नेक्स्ट अपने MCQ पर चलते हैं, दैट इज़ प्रोग्राम काउंटर। तो प्रोग्राम काउंटर एज यू नो एक रजिस्टर की टाइप है, तो वो कौन सी कैटेगरी में आता है, कौन सी रजिस्टर्स की कैटेगरी में आता है? दैट इज़ अ स्पेशल पर्पस रजिस्टर। देन हमारा MCQ नंबर 7 है, द आर्किटेक्चरल फिलोसफी विद विच अ CPU इज़ डिज़ाइन टू एग्जीक्यूट अ मिनिमल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। कह रहे हैं एक फ़िलासफ़ी जिसके थ्रू CPU को डिज़ाइन किया जाता है कि वो मिनिमल यानी बहुत मिनिमल या मिनिमल सोर्स से हमारे पास इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करे, दैट इज़ RISC। देन नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, इन CS वी स्टोर एंड लिंक डाटा इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे यूजिंग DBMS, डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। और इसकी एग्जांपल अगर आपसे कोई पूछता है तो कौन सी एग्जांपल है इसकी? MS एक्सेस जो है वो आप इसकी एग्जांपल के तौर पर डिस्कस कर रहे हो। देन नेक्स्टली आप आ जाते हो, इन हेक्साडेसिमल नोटेशन डैश नंबर ऑफ बिट्स रिप्रेजेंट अ सिंगल सिंबल। एक सिंगल सिंबल, जैसे कि मैं एक उसकी एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास है E, तो ये भी एक हेक्साडेसिमल सिंबल है जिसको आप कितनी बिट्स से रिप्रेजेंट करते हो? तो हाउ मैनी बिट्स? 4 बिट्स। और 4 बिट्स को आप क्या कहते होते हो? 4 बिट्स के मजमूए को आप निब्बल भी कहते हो। ओके। देन नेक्स्ट आपके पास है MCQ नंबर 10, डैश डिटरमिन्स द नंबर ऑफ डॉट्स ऑन टू मूव द रेडिक्स पॉइंट फ्रॉम आइदर लेफ्ट और राइट। अगर हमने रेडिक्स पॉइंट को आइदर लेफ्ट पर मूव करवाना है या राइट पर मूव करवाना है, तो वो कौन सी चीज़ है जो डिस्कस करती है, इस चीज़ को डिटरमिन करती है? दैट इज़ मैंटिसा फील्ड। अगेन यू हैव टू रिमेंबर दैट इट इज़ अ मैंटिसा फील्ड। देन नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, विच ऑफ दीज इज़ नॉट द बेसिक बूलियन ऑपरेशन। तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि और जो है वो बेसिक है, XOR एक्सक्लूसिव और बेसिक है, एंड ऑपरेटर, ये सारे बेसिक ऑपरेटर्स हैं, बट NAND दिस इज़ अ स्पेशल पर्पस ऑपरेटर। देन नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट MCQ पर, वो है, इफ़ यू वांट टू सर्च फॉर एन एग्जैक्ट फ्रेज ऑन गूगल देन एनक्लोज इट इन। अगर मैंने गूगल पर एग्जैक्टली वो वैसे की वैसी चीज़ मैंने सर्च करनी है, तो आई विल यूज़ दिस डबल कोटेशंस। आप डबल कोटेशंस कैसे यूज़ कर सकते हैं? जैसे आप सर्च कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस, तो आप डबल कोटेशन के अंदर कंप्यूटर साइंस लिख देंगे और डबल कोटेशन के अंदर इसको कोड कर देंगे। तो दिस इज़ हाउ यू कैन सर्च फॉर एन एग्जैक्ट फ्रेज ऑन गूगल। देन the dash consists of an instruction that tell the control unit to request an activity within ALU। कह रहा है
वो कौन सा ग्रुप है जो कंटेन करता है वो तमाम इंस्ट्रक्शंस जो कंट्रोल यूनिट को चाहिए ताकि वो ALU से रिक्वेस्ट कर सके किसी एक्टिविटी की, किसी ऑपरेशन की. तो दैट इज़ ALU ग्रुप दैट कंटेन्स ऑल द इंस्ट्रक्शंस दैट आर नीडेड बाय द CU यानी कंट्रोल यूनिट. देन नेक्स्ट है आपके पास बेसिक arithmetic operations are basic arithmetic operations as we have discussed in our video as well. कौन कौन से होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस ऑपरेटर. दीज 5 ऑपरेटर्स आर arithmetic ऑपरेटर. अगर आपसे पूछते हैं कितने ऑपरेटर्स हैं arithmetic तो कितने हैं? 5 हैं. यू हैव टू रिमेंबर दिस एज वेल. देन नेक्स्ट आपके पास MCQ है. इफ़ यू वांट टू सर्च विद इन द रेंज यू कैन यूज़ डॉट्स. अब देखो रेंज क्या है बेसिकली, मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ आपको कि अगर आप, लेकिन इसको हाईलाइट को हम बंद कर देते हैं. अच्छा, अगर आप सर्च कर रहे हैं फॉर एग्जांपल रेंज फॉर अ लैपटॉप तो आप कहते हैं लैपटॉप और रेंज उसकी क्या लिख देंगे? फ्रॉम 10,000. तो आगे दरमियान में आपने अब उसको रेंज देनी है तो रेंज कैसे? 2 नहीं लिखेंगे, आप डाल देंगे डॉट डॉट और डॉट. 2 डॉट्स जो है जब उसके दरमियान में आप डाल देंगे और 50,000 लिख देंगे आगे. इसका मतलब है रेंजिंग फ्रॉम 10,000 टू 50,000. तो दिस इज बेसिकली हाउ यू कैन स्पेसिफाई रेंज ऑन गूगल, okay, by using 2 dots between the numerical value. Then 16th MCQ है आपके पास 0 represents false. Basically 0 represents off या false and 1 represents on या true. तो ये चीज़ आपको आइडिया होना चाहिए बाइनरी लैंग्वेज में. Then 17 आपके पास MCQs है. Computer doesn't understand any language except the dash language. As you all know कि कंप्यूटर 01 यानी बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है और बाकी कोई भी लैंग्वेज उसके लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं होती. तो दिस इज़ योर करेक्ट आंसर, बाइनरी लैंग्वेज. देन 18th MCQs है आपके पास. व्हाट विल बी द आउटपुट व्हेन वी यूज़ नॉट ऑपरेटर विद 1 एज इनपुट. अगर मैं नॉट की बात करूँ तो व्हाट इज़ अ नॉट ऑपरेटर? नॉट ऑपरेटर बेसिकली मैं इसके आगे लिखता हूँ ब्रैकेट में, इट इज़ अ टाइप ऑफ इनवर्स ऑपरेटर. मतलब है कि वो 1 को 0 कर देता है और 0 को 1 कर देता है. रिवर्स इज योर ऑपरेशन रिजल्ट. तो अब आपके पास अगर इनपुट 1 है तो वो इसको रिवर्स करके क्या कर देगा? उल्टा क्या है 1 का? 0. तो उसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 0 रिस्पेक्टिवली. देन हम नेक्स्ट MCQ पर चलते हैं, दैट इज MCQ नंबर 19. यूजिंग डैश वी कैन फाइंड द ट्रेंड ऑफ द स्टॉक मार्केट फॉर अ कंपनी. अगर आपने किसी कंपनी के स्टॉक मार्केट को सर्च करना है, फॉर एग्जाम्पल आई वांट टू सर्च फॉर एप्पल, तो मैं लिखता हूँ, मैं इसका फर्स्ट ऑफ ऑल ये हटाता हूँ, नो कलर. देन आप कहते हैं STOC के स्टॉक एंड आपने उसके आगे कॉलन यूज़ कर लेना है. अगर आप एप्पल कंपनी का चेक करना चाह रहे हैं, आपने सर्च किया एप्पल. तो दिस इज़ हाउ यू कैन सर्च फॉर स्टॉक्स ऑन गूगल कि एक कंपनी का स्टॉक कहाँ जा रहा है. देन दिस इज़ योर करेक्ट आंसर, स्टॉक ऑपरेटर. आफ्टर दिस MCQ you have your 20th MCQs, that is what does MIDI stands for. MIDI basically stands for Musical Instruments Digital Interface. This was the part 1 of your CS 101 quiz number 1. We'll be discussing more MCQs later on in the part 2. Kindly like and subscribe the channel. Thank you for watching. Khuda Hafiz.